ये कलीसिया तो है, परंतु ये बात मरियम पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि मरियम जो है पवित्र कलीसिया का एक प्रतीक है, एक चिन्ह है। मैं एक बात बस यहां ये कहना चाहूंगा कि मरियम की वर्शिप करना वो गलत है, परंतु मरियम की पवित्रता के बारे में, मरियम की धार्मिकता के बारे में प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से आज हम हैं 5वें खंड के बारे में बात करेंगे। 5वें खंड में अंतिम संघर्ष और महान विवाद के बारे में वर्णन किया गया है। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके 19 पद से। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 1 से 2 पद के विषय में। परंतु प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 1 से 2 का यह पहला भाग है जिसके विषय में हम सीखेंगे। हम पढ़ लेते हैं यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। यहां पर समझने की बात है, स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई देता है यूहन्ना को। एक स्त्री सूर्य ओढ़े हुई थी, चांद उसके पांव तले था, उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई, वह चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। अब यहां है स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो चिन्ह है ये छोटा मोटा नहीं है, एक बहुत बड़ा चिन्ह का मतलब है बहुत बड़ी बात जो है वो यूहन्ना को दिखाई जा रही है। ये बहुत बड़ा चिन्ह जो है वो दिखाया जा रहा है, एक बहुत बड़ी बात जो है दिखाई दे रही है। और यूहन्ना के समय में इस दर्शन की बहुत सी बातें जो है वो वर्तमान समय में जब यूहन्ना था उस समय वो घटित हो चुकी है और भविष्य में घटित होने वाली भी हैं। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है। देखिए प्रकाशित वाक्य में हम लोग ये समझें कि परमेश्वर का वचन यूहन्ना से क्या कह रहा है कि जो बातें हो चुकी, जो हो रही हैं और जो होने वाली हैं। चलिए मैं आपको एक पद पढ़ा देना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य 1 का 19। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं उन सबको लिख ले। यूहन्ना ने जो बातें देखी हैं, जैसा मैंने कहा ना कि हो चुकी हैं, यूहन्ना देख चुका है जिन बातों को, और जो बातें उस समय हो रही हैं और जो होने वाली हैं यानी भविष्य में जो होने वाली हैं यहां पर है। यूहन्ना जो है उन बातों को देख रहा है और उन बातों के बारे में जो है वो परमेश्वर का वचन कहता है कि लिख ले तू, और इन बातों का अर्थ क्या है, इन बातों के अर्थ को भी लिख ले और अच्छे से समझ ले। तो ये ध्यान रखें कि प्रकाशित वाक्य में होने वाली हर बात को जो है वो भविष्य से हम नहीं जोड़ सकते हैं। कुछ बातें जो यूहन्ना ने देखी थी, देख चुका था, जो हो रही थी, और जो होने वाली हैं या जो हो रही हैं उन सब बातों का वर्णन जो है यहां पर है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 1 से 17 तक पढ़ेंगे। अक्सर लोग ये सोचते हैं ये सिर्फ एक कलीसिया के बारे में है। ये बड़ी गलतफहमी होती है कि ये जो यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 1 से 17 पद में जो दर्शन देख रहा है, जो चीज देख रहा है, वो सिर्फ जो है भविष्य में होने वाली बात है या भविष्य में कलीसिया के बारे में होने वाली बात है या कलीसिया के बारे में है, ऐसा नहीं है। परंतु यहां पर जो है मरियम के बारे में भी है, प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के बारे में है। उसके पैदा होने के बाद हेरोदेस के द्वारा जो है उसको मरवाने का प्रयास जो है वो किया गया, तथा परमेश्वर के द्वारा मरियम और यीशु मसीह को सुरक्षित रखने का भी वर्णन जो है वो दिया गया है। ये संपूर्ण बातें भविष्य में उस कलीसिया के ऊपर भी घटित होंगी। ये बड़ा समझने की बात है कि वो घटित होंगे, इसलिए इसके मैंने 2 भाग बनाए हैं। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय को समझने के लिए इन बातों को समझना बहुत जरूरी है, बड़ी बारीकी के साथ। एक स्त्री सूर्य ओढ़े हुई थी। प्रकाशित वाक्य में 2 स्त्रियों का वर्णन है। पहली स्त्री प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में है जो परमेश्वर की पवित्र कलीसिया को प्रकट करती है।
दूसरी स्त्री प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में है, जो एक भ्रष्ट कलीसिया का प्रतीक है। यह ध्यान करने की बात है। परंतु हम वर्णन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में जो स्त्री सूर्य ओढ़े हुए है। अब सूर्य ओढ़ने का अर्थ क्या है? सूर्य ओढ़ने का अर्थ है वे स्त्री परमेश्वर की सामर्थ को ओढ़े हुए है, वे स्त्री परमेश्वर की पवित्रता को ओढ़े हुए है, वे स्त्री परमेश्वर की धार्मिकता को ओढ़े हुए है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य ओढ़ने का मतलब क्या है? परमेश्वर की सामर्थ को ओढ़ना, परमेश्वर की पवित्रता को ओढ़े रखना, परमेश्वर की धार्मिकता को ओढ़े रखना। जी हां, वो स्त्री जो है। और यहां पर जरा मैं एक चीज बताना चाहूंगा सूर्य के बारे में। भजन संहिता 84 और उसका 11वां पद पढ़ रहा हूं। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वे कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा, वो देगा उनको, है। यानी परमेश्वर क्या है? परमेश्वर सूर्य है, यानी परमेश्वर सूर्य। अब समझने वाली बात है, ये जो स्त्री का दर्शन यूहन्ना देख रहा है, ये किसको ओढ़े हुए है? परमेश्वर को ओढ़े हुए है। परमेश्वर को ओढ़ने का मतलब है कि परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की पवित्रता से, परमेश्वर की धार्मिकता से भरी हुई है, परिपूर्ण है उसके अंदर ये स्त्री जो है। ये समझने की बात। और ये बात जो है, हम ये कलीसिया तो है, परंतु ये बात मरियम पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि मरियम जो है पवित्र कलीसिया का एक प्रतीक है, एक चिन्ह है। मरियम जो है, जी हां, मरियम जो है वो उस पवित्र कलीसिया का जो है एक प्रतीक है, एक चिन्ह के रूप में जो प्रकट किया गया। कैसे? अब जरा हम पढ़ेंगे मरियम के बारे में भी। बहुत से लोग जो है मरियम को जो है वो गलत समझते हैं, गलत धारणा रखते हैं, गलत सोच रखते हैं। मरियम का लेना देना कुछ नहीं है हमारे जीवन से, कोई वो नहीं है। मगर मैं एक बात बस यहां ये कहना चाहूंगा कि मरियम की वर्शिप करना वो गलत है, परंतु मरियम की पवित्रता के बारे में, मरियम की धार्मिकता के बारे में, और जो परमेश्वर की सामर्थ्य उसके अंदर प्रकट थी उसके बारे में बात करना ये गलत नहीं है, ये करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। आगे देखेंगे क्या है। पहले हम लूका 1:35 पढ़ लें। 1:35 में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अब यहां क्या लिखा है? यहां देखिए, यहां परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? स्वर्गदूत बात कर रहा है। परमेश्वर ने जिब्राइल स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजा है कि क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। अब जो परमेश्वर के पवित्र सामर्थ्य की छाया से परिपूर्ण है, जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर आत्मा है, और जब परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर का वो आत्मा जब उसमें परिपूर्ण होता है तो वो परमेश्वर के आत्मा से, परमेश्वर सूर्य है, उस सूर्य से, परमेश्वर से भर गई है। वो सीधी सी बात है। जैसे पेंतीकोस्त के दिन में जो है, जब आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 1 से 4 पढ़ेंगे कि उनके ऊपर पवित्र आत्मा आग के रूप में उतरा और वो पवित्र आत्मा से भर गए, अर्थात परमेश्वर आत्मा है और वो आत्मा यानी परमेश्वर से भर गए। वहां परमेश्वर से भर जाने वाली बात जो है वो है। और मलाकी 4:2 में क्या लिखा है? परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। अब यहां जो है ये धर्म का सूर्य, परमेश्वर जो सूर्य है उससे पैदा हुआ ये धर्म का सूर्य, अर्थात प्रभु यीशु मसीह वे धर्म का सूर्य है। और 2 प्रकार से जो है इस धर्म के सूर्य के किरणों से हम जो है वो चंगे हो जाएंगे। यानी दूसरा जो बात इसके अंदर कही गई है, इसकी सामर्थ्य जो परमेश्वर की सामर्थ्य की किरणें हैं उसमें से निकलती थी, जिससे लोग चंगे हो जाते थे। एक धर्म का सूर्य उदय हुआ, और धर्म का सूर्य कौन? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। और क्या लिखा हुआ है लूका 8 उसके 46 पद को जरा ध्यान देना। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। अब यहां पर जो है परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब यीशु मसीह मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर थे तो वो जा रहे थे कहीं, तो एक 12 वर्ष से जिस स्त्री के लहू बहता था उसने चुपचाप से आके उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, और जैसे ही उसने छुआ तो
प्रभु यीशु मसीह में से, प्रभु यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकलकर उस स्त्री में गई। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि किसी ने मुझे छुआ है। अब लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि प्रभु तेरे पे तो भीड़ गिरी पड़ रही है, तुझे तो सब छू रहे हैं, फिर तू कह रहा है नहीं। बोले नहीं, मेरे में से सामर्थ निकली है। और फिर उन्होंने उस स्त्री को देखा, उस स्त्री ने बताया, सारे चीज वर्णन करी और क्या कहा। यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दी। देखिए, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ हर किसी को नहीं मिलती है, बल्कि वही जो दिल से, जो मन से, जो बड़ी पवित्रता के साथ उसे ग्रहण करता है, प्रभु की सामर्थ उसके अंदर प्रकट होती है। और लूका 1:48 में क्या लिखा हुआ है, 48 में, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। अब यहां मरियम जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई है। मरियम जो है परमेश्वर की सामर्थ्य से भर गई है। परमेश्वर की सामर्थ्य की छाया ने उसे भर दिया है और वो उस परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर, पवित्र आत्मा में होकर जो है वो इस बात को कह रही है कि देश देश के लोग मुझे धन्य कहेंगे। तो भैया क्यों ना कहें मरियम को धन्य। हाँ, वर्शिप करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मगर उसको धन्य कहने के लिए, उसको पवित्र कहने के लिए हमारी जुबान पर उसका नाम होना चाहिए। और यहां पर जो है यूहन्ना जो देख रहा है, वो मरियम जो उस समय घटना उसने देखी है, जो हुई है, वो सब कुछ जो है वो वर्णन कर रहा है। यहां लिखा परमेश्वर का वचन, आज मरियम को कौन धन्य कहता है। यहां युग युग का मतलब हर एक युग के लोग, मतलब हर एक समय के लोग, प्रत्येक समय काल के लोग जो है वो मरियम को धन्य कहेंगे। यह परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि मरियम प्रभु की कलीसिया का प्रतीक है। कौन सी कलीसिया का प्रतीक है? अब ध्यान दीजिएगा। अब मरियम की पवित्रता, मरियम की धार्मिकता और जो परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण है, उसको हम देखेंगे कि परमेश्वर की कलीसिया किस रूप में दिखाई दे रही है। आप मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों 5 अध्याय उसका 26 और 27 पद, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपनी पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री और ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह जो है एक ऐसी कलीसिया चाहता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष ना हो, झुर्री ना हो, किसी भी प्रकार का कोई कलंक ना हो। ध्यान दीजिएगा, मरियम क्यों चुनी गई? क्या उस समय यरूशलेम के अंदर या इज़राइल के अंदर क्या और स्त्रियां नहीं थी? बहुत स्त्रियां होंगी, प्रभु को मानने वाली भी होंगी, प्रभु पे भरोसा रखने वाली भी होंगी, परंतु मरियम के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने मरियम को चुना। क्योंकि मरियम एक बात कहती है ना कि मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं है। ये जो वाक्य, पुरुष को ना जानने का मतलब कि मेरा ऐसा कोई संबंध भी नहीं है पुरुष से। वो पवित्र थी, वो अपनी पवित्रता को उस स्वर्गदूत के सामने प्रकट कर रही है कि ये कैसे होगा, कि मैं कैसे मतलब बच्चे को जन्म दूंगी, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं हूं। वो अपनी पवित्रता को प्रकट कर रही है, अपनी धार्मिकता को प्रकट कर रही है। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो ऐसे ही जैसे मरियम पवित्र है, निर्दोष है, प्रभु ने उसे चुना है, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए अपनी दुल्हन को अर्थात उस कलीसिया को चुना है जो निर्दोष है, पवित्र है और परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण है, परमेश्वर के वचन को मानने वाली है। एक ऐसी कलीसिया के बारे में जो है परमेश्वर वर्णन करता है और वो कहता है कि एक ऐसी जो तेजस्वी हो। अब तेजस्वी मतलब वो परमेश्वर के तेज से परिपूर्ण हो। जैसे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में क्या है, वो कलीसिया यानी मरियम परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के तेज से भरी हुई थी, वो कलीसिया भी बिल्कुल ठीक इसी तरीके से परमेश्वर के तेज से भरी होगी, परमेश्वर की सामर्थ से परिपूर्ण होगी। परमेश्वर जो सूर्य है उस सूर्य से जो है वो प्रकाशमान होगी। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धर्म का सूर्य उससे उदय हुआ है, उस कलीसिया से उदय हुआ है, मरियम से जो उदय हुआ है, वो क्या है, उसकी किरणों से जो है वो चंगे हो जाओगे। कैसे लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है ना, मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, एक बड़ा अच्छा पद है जो परमेश्वर का वचन कहता है, आप निकाल सकते हैं। पहला पतरस और 2 अध्याय और उसका 24 पद है। यहां इस प्रकार से लिखा है,
वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। अब यहां क्या लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हुए। बहुत बड़ी बात, यानी धर्म का सूर्य की किरणें क्या है? ये धर्म का सूर्य यीशु मसीह, जिसकी किरणों से, अब इसकी किरणें क्या है? जब 39 कोड़े उसकी पीठ पर, उसके पूरे शरीर पर छपे, तो वो जो निशान बने हैं लंबे लंबे, वो लंबे लंबे निशान, वो सूर्य की किरणों का प्रगटीकरण है। वो निशान के द्वारा जो है हम चंगे हुए हैं। लिखा उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। देखिए, धर्म के सूर्य का कंपेयरिंग देखिए क्या हो रहा है। यानी धर्म का सूर्य प्रभु यीशु मसीह, उसकी किरणों से हम चंगे हुए हैं। और वो किरणें क्या थी? उसकी पीठ पर जो छाप थे, जो निशान थे 39 कोड़ों के, जो मार खाने के छाप थे, चिन्ह थे, जो निशान के रूप में, लंबे लंबे निशान के रूप में जो खिंचे हुए थे, वो किरणें हैं। और उन किरणों के द्वारा जो है हम चंगे हुए। आपने देखा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 1 और 2 पद कितना पवित्र है और कितनी गहराई है, कितना भेद इसमें छुपे हुए हैं। जब ये प्रकट होते हैं, जब ये सामने आते हैं, जब परमेश्वर इन्हें खोलता है, तो सच में आनंद से जो है आत्मा आनंदित हो जाती है, हम आनंद से भर जाते हैं। और मैं समझता हूं कि आज इस वचन के से जो है इससे आनंदित हुए होंगे। हम इसके बारे में और सीखेंगे, मगर तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे।